पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में होने वाला जलसा इन दिनों मुल्क भर में बहस का मरकज बना हुआ है। मेरी टैक्सी के ये मुसाफिर भी इमरान खान साहब के जलसे से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। आइए देखते हैं इनकी मजीद बातचीत। इतनी महंगाई हो गई है, आप लोग किराया देते नहीं है, मजीद बहस करते हैं। इतनी महंगाई में मुश्किल होता है गुजारा करना। तो आप लोग किराया भी तो ज़्यादा ले रहे हैं ना। कितना किराया ज़्यादा ले रहे हैं? किराया ज़्यादा मांगते हैं ना टैक्सी वाला। हम भी तो गरीब है, देखो तो गरीब है तो आप लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ते क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अब इमरान खान भाई जो है ना हमारा, उसका जलसा उस दिन सुना हमने तो हमें बहुत खुशी हुई। जलसे तो सबके एक जैसे ही होते हैं, सभी कहते हैं कि हम कहाँ है, वो सब ऐसी है। उनको बस अल्लाह की मार अब पड़ी है, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे आपस में लगे हुए। इमरान खान भी तो कीचड़ उछाल रहा है सब पे। नहीं, वो बेचारा उसके चेहरे से बातों से पता चल रहा है कि वो सच बोल रहे हैं। अच्छा, वो बेचारा अपने आप को कोसता रहते कि मैं क्या करूं इस मुल्क के लिए, मगर उसके साथ कोई खड़ा नहीं होते। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सब साथ दें। सब कैसे साथ दे सकते हैं? उसको इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उसको सीटें नहीं मिली थी। बस ये तो मीडिया का काम है ना कि हम सब उसको साथ दें, उसके साथ मिले। मीडिया का काम थोड़ी तो वोट देना, मीडिया का काम है वो जो भी कहता है वो आप तक हम जैसे जाहिल तो मीडिया के ऊपर भरोसा करते हैं ना। मीडिया जो बोलेगी वही हम सुनेंगे और वही उस पर अमल करेंगे। अब 3.5 साल इनको हो गए, इनको भी तो हमने वोट दिए, क्या किया इन्होंने? ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पे लेके वो कर रही है। कोई एक काम बता दे जो इन्होंने किया हो। इतने सारे काम। अब इमरान खान भाई से हम लोगों को उम्मीद है। इमरान खान में क्या आप समझते हैं क्या तब्दीली है, क्या चेंज है जो दूसरे सियासतदानों में नहीं है? वो बस कर लेगा, उसकी बातों से पता चल रहे हैं, उसके चेहरे से पता चल रहे हैं, उसकी बात में वजन है। वो बात जो कर रहे हैं ना दूसरों के दिल पे असर हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसमें जो जलसा किया था उसमें तो लोग कहते हैं कि उसमें म्यूजिक लोग सुनने आए थे जब इमरान खान की तकरीर। वो तो ये और भी म्यूजिक बजाते हैं, तो ये बात नहीं है। लेकिन इमरान खान है, बस अल्लाह उसको कामयाब करे। उसके लिए जब वो क्रिकेट खेलता था उस वक्त मैं नफल पढ़ती थी, वजीफे करती थी। अब मैंने वजीफा रखा हुआ है, जब से उसका जलसा सुने 2 रकात नफल मगरिब के बाद करती हूँ उसके लिए कि अल्लाह उसको कामयाब करे। और इस तरह वजीफा भी, ये वजीफा मैंने जितनी दफ़ा किए हूँ सब आरज़ू मेरी पूरी हुई है। अब उसके लिए मैंने पकड़ा हुआ है वजीफा। इंशाल्लाह बस अल्लाह ने चाहा ना, अल्लाह जिस वक्त चाहते बस कुछ न कुछ करिश्मात दिखा देते। हो सकते इस दफ़ा भी कुछ न कुछ हो जाए। नहीं, अगर इमरान खान जीतता है, उसकी पार्टी जीतती है, तो आप क्या समझते हैं आप जैसे मुझ जैसे जो गरीब आदमी हैं उनका कुछ भला होगा, उनकी तकदीर ये ना कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी ना, ये करप्शन ख़त्म हो जाएगा, महंगाई। अब जाहिर है कि ये इदारे कहाँ जा रहे हैं? तब्दीली तो लानी है ना, किसी को तो उठना था। शुक्र है इमरान भाई उठ गया। तब्दीली तो देखें, जो नौजवान तबका है हमारे मुल्क का, वो जब तक नहीं खड़ा होगा मैं समझता हूँ कि तब्दीली नहीं आ सकती। आएंगे इंशाल्लाह, सब आएंगे। और इमरान खान के जलसे में नौजवान तो बहुत ज़्यादा थे। बस जब अल्लाह ने चाहा ना तो इंशाल्लाह देखते, उम्मीद तो है हमें, क्योंकि वो सही बात करते हैं। हर बात उसकी जो है ना। आपको सबसे अच्छी क्या बात लगती है उसकी? सच बोलते हैं, और के खिलाफ जब बोलते हैं और इन दोनों के खिलाफ, तो बस इस बात में मैं उससे खुश हूँ। अब ये दोनों देखो आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बुराई भी करते हैं, जब फिर आपस में मिल जाते तो चुप हो जाते कुछ अरसे के लिए, फिर शुरू हो जाते। पर यही 55 के 52 साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए हमारे मुल्क में यही खेल हो रहे हैं। अच्छा, कभी फौजी लूट रहे मुल्क को, कभी इन लोग। ये तो हमारा मुल्क है, पता नहीं किसकी दुआएं इसको लगी है, बुजुर्गों की हो सकते हैं, क्या बोले, अल्लाह हिदायत दे सबको। अब भी वक्त है, 6-8 महीने इनको चाहिए, अब भी अपना किबला दुरुस्त करे। लेकिन एक बात तो है ना कि अगर इमरान खान जीतता है तो उसके पास लोग तो नहीं है ना, इतने सारे लोग कि वो इलेक्शन में खड़ा करे। उन्होंने कहा अल्लाह ने चाहा तो हो सकते, क्योंकि वो अकेला तो सब जगह से खड़ा होकर नहीं जीत सकता ना, उसको लोग चाहिए होंगे, इतने सारे लोग तो उसके पास नहीं है। बस उम्मीद तो हमें उससे है। लेकिन उसको वो तो कहते हैं कि वो भी अमेरिका का एजेंट है, नवाज शरीफ कहता है कि वो जरदारी साहब का एजेंट है। बस क्या बोले भाई, हम लोग इमरान भाई हमें पसंद है। नहीं, ऐसे तो उसमें MQ वाले ने भी जलसा किया था जरदारी साहब की हिमायत में, वो भी काफ़ी बड़ा था। लेकिन उनको देखो ना, वो दूसरों को मना कर रहे थे जलसे नहीं करो, और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद किया।
तो अब अल्लाह ताला जो है ना, अब इनको ये साथ निपट रहे हैं। अब देखो आपस में इन लोग गलतियां कर रहे हैं। आवाम ने वोट सही लोगों को दे तब बात है ना। तो हमने बोला चलो भाई ये मुशर्रफ साहब, वो ये भी सही था, लेकिन ये लाल मस्जिद पे जब हमला किया ना तो इसको बस साथ किसी की बदवाएं लग गई, इसीलिए वो भी हट गए। अल्लाह करे अब इन लोग भी हटे। मेरी टैक्सी के ये मुसाफिर कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में एक आम आदमी कुर्बानी का सिर्फ ख्वाब देख सकता है। आइए देखते हैं इनकी मजीद बातचीत। कुर्बानी फीसबिल्लाह है तो पैसे क्यों ले रहे 5500? तो या तो कसाई फ्री होगा या जानवर फ्री होगा इनकी तरफ से। जानवर तो फ्री नहीं हो सकता, हिस्से में तो पैसे देने पड़ेंगे। 5500 रुपये लिखे हैं। वहाँ हमारे यहाँ तो 7,000 ले रहे हैं, यहाँ 5,500 ले रहे हैं। इलाके के हिसाब से लेते हैं। इधर जानवर सस्ता है नहीं, इधर बंदे गरीब हैं, इस लिहाज से इलाके के लिहाज से लेते हैं। मॉडल कॉलोनी में 8,000 है किसका? बकरे का, गाय का? गाय का एक हिस्सा 8,000 का। इलाके के हिसाब से नहीं होते, मेरे ख्याल है जानवरों के हिसाब से होता है। हाँ, जानवर भी भारी लेते हैं ना उस हिसाब से। हाँ, वो जानवर जिस हिसाब से खरीद लेते हैं उस हिसाब से रेट लगा। पहले तो यही होता था कि मोहल्ले वाले मिल के 4-5 लोग जब मिल के एक मंगा लिया करते थे, इससे हो जाया करते थे। तो मोहल्ले वालों में मोहब्बत ही ख़त्म हो गई है, तो ये काम दूसरे लोगों ने कर लिया है। वहाँ वो कहते हैं कौन तोलेगा, कौन वो करेगा, कौन लाएगा जानवर, टाइम नहीं है किसी के पास। सबसे ज़्यादा ये है, वो बोलते हैं अपना अकेले का ला के मोहल्ले को दिखाएंगे वगैरह को कितना बड़ा जानवर लाए। वो तो बड़ी शो होगी ना, कुर्बानी तो ना शो ही हो रही है, ज़्यादातर मेजॉरिटी शो ही करती है। एक जानवर तो बड़ा होना चाहिए, बेशक गोश्त हो या ना, और दूसरा कीमत ज़्यादा बताओ, बेशक कम का है। ये पति समझ में नहीं आता, लाएंगे वो 40,000 का बताएंगे जी 60,000 का लाए। लोग बोले 60,000 का आया यार जानवर। वो इंसानी फितरत है ना कि पैसा जब ज़्यादा पैसा देखेंगे तो फिर बोलेंगे हाँ जानवर अच्छा है। वरना आप जाके बताएं 25,000 का जानवर है यार, कमज़ोर ले आए तुम। मोहल्ले वाले ही करते हैं कि ज़्यादातर हमारी तरफ वो लेके आते हैं। चलो ये नहीं देखते कि यार चलो कुर्बानी करता है, अल्लाह की कुर्बानी कबूल फरमाए। मंडी में भी VIP ब्लॉग्स बनने लगे हैं। मंडी देखे, मैंने भी आए थे वगैरह लाहौर से, इनके साथ एक बंदा आया था, पहली बार कराची आया था। मंडी देख के बोला ये का कोई मेला वेला लगा हुआ, अनारकली लगी है। रात के टाइम होती नहीं लाइटिंग हुई थी, जो मेले में नहीं होती होगी। बस उन्होंने सारे पैसे हमसे ही वसूल करने ना जानवर बेच के। वैसे लग रहा है शादी हॉल बना हुआ है। मेरी टैक्सी इसी तरह सड़कों पर चलती रहेगी और मैं आम आदमी के ख्यालात और उनके मसाइल इसी तरह जानकर आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आप हमें कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं tn@sama.tv पर। इसके साथ ही मुझे और टैक्सी न्यूज़ की टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।